उडेट पढ़ा था सर। हाँ उडेट उडेट का एक्शन पढ़ाना था। क्लियर हो गया था ना सर? नहीं, केवल लिखवाना था, मतलब बता दिए थे ऐसे ही। क्या लिखवा रहे थे बेटा? वुड दैट एक्शन पढ़ा दिए थे सर, हो गया था। प्लस क्या लिखे थे? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो मीन निकालेंगे वो क्या होगा? काश गया होता, गया होता, गई होती और गए होते। गया होता, गई होती और गए होते। क्लियर है? जैसे अगर हम बोले कि काश मैं, बोलना हो कि काश मैं अंग्रेजी सीखा होता, अंग्रेजी सीखा होता। तो ये समझना है कि इसमें काश का इंग्लिश क्या होगा पहले नंबर। तो काश का इंग्लिश वुड दैट होगा। कोई दिक्कत? काश का इंग्लिश वुड दैट। और मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। और सीखना का क्या? लर्न। लर्न का V2 बताइए। लर्न का क्या? लर्न। तो वुड दैट आई क्या? लर्न इंग्लिश। और ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश है। शायद यहाँ तक हम कल बता दिए थे नहीं? यस सर। अगर हमें बोलना हो कि काश मैं दिल्ली गया होता, क्या बोलेंगे? वुड दैट आई गो टू दिल्ली कि वेंट टू दिल्ली, है ना? आप लोग नए हैं क्या दोनों? यस। फर्स्ट क्लास है। किसके साथ आए हैं? हम दोनों आए नीचे। अच्छा नीचे ऑफिस में। हाँ। कोई फ्रेंड्स वगैरह पढ़े हैं हमसे? ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्या बोले बेटा? वुड दैट आई लर्न होगा कि लर्न होगा? लर्न होगा। और इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट हो गया। यस सर। यानी काश मैं अंग्रेजी सीखा होता। तो मैं पोजीशन बताया, पोजीशन बताया, और ये वाला क्या हो गया? एक्शन। सेंटेंस 3 रूप में जाएगा। कौन कौन? एक्शन, पोजीशन और क्या? एक्शन जिसमें मेन वर्ब हो, एक्शन जिसमें मेन वर्ब हो। अगर मेन वर्ब नहीं है तो या तो पोजीशन होगा या पोजीशन होगा। पोजीशन यह दर्शाता है कि आप क्या हैं, और पोजीशन यह दर्शाता है कि आपके पास क्या है। जैसे हम ये बोले थे कि काश मैं राजा होता, तो वुड दैट आई वर क्या? किंग। काश मैं प्रधानमंत्री होता, वुड दैट आई वर PM। अरे बोलेंगे ना। और काश मेरे पास पैसा होता, तो वुड दैट आई हैड क्या? मनी। 2 तरह से बताएं। और ये काश मैं दिल्ली गया होता, वुड दैट आई वेंट टू दिल्ली। मैं फिर बताया था कि ये साइड कभी भी सेंटेंस जब बड़ा होगा तो मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं करना। क्यों? क्योंकि मॉडल रिपीट होगा। यस सर। और ये जो क्वेश्चन आएगा वो बैंक में आएगा। किस में आएगा? बैंक में। क्लियर है ना? तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए तो इसके बाद समझ में आएगा। क्लियर है कि बीच में टॉपिक फंस गया है? लिखेगा वुड दैट, लिखेगा वुड दैट, लिखेगा वुड दैट, would that I went to Delhi, would that I went to Delhi, would that I went to Delhi, I would हेल्प यू। I लिखवाया तो था यार। लिखवाया है सर। ये हाँ बेवकूफ है क्या? जब कल बोलने पढ़ा से दिए हैं। आप तो बोले हैं पीछे से कि सर पढ़ा दिए, शुरू में से लिख देगा तो हम क्या करें बताइए। चलिए सेंटेंस दूसरा लिखिए। लिखेगा? आप लोग लिख लिए हैं? लिखे तो एक सेंटेंस लिखिए। लिखेगा वुड दैट, लिखेगा वुड दैट, वुड दैट I earned money, would that I earned money, would that I earned क्या? Money, would that I earned money, I would give you, I would give you, I would give you। तो हमें ये समझना कि यहाँ वुड होगा, वुड गिव यू होगा कि गेव यू होगा? गेव यू होगा। पक्का? समझ में आ गया?
आगे मॉडल भार का प्रयोग नहीं करना। अरे आप लोगों को तो इतना तोड़ कर बताया हूँ ये शुरू करने से पहले। अब ये समझिएगा बात, लिटरेचर में बहुत कंफ्यूजन है बच्चा लोग को। जब पेपर पढ़िएगा तो जैसे वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखिए सब लोग। अब लिखिए आप लोग भी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला नंबर ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव है। अरे वॉइस पैसिव है कि एक्टिव है? एक्टिव है, क्लियर है। और इसका जो आईडी जो होगा बेटा वो गा, गे और गी होगा। इसका आईडी जो होगा वो गा, गे, गी होगा। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका आईडी जो होगा वो गा, गे, गी होगा। मेरी बात को समझिएगा। शैल और विल का हिंदी क्या मीनिंग क्या होता है? गा, गे, गी। यही बच्चा को कंफ्यूजन करता है। जैसे मैं पत्र लिखूंगा तो आई विल राइट अ लेटर। पढ़ाएं आप लोग को। मैं सोऊंगा, आई विल क्या? स्लीप। अरे बताए है ना। और यहाँ सेम चीज वही चीज है कि मैं अगर बोलता हूँ कि मैं गाना गाऊंगा, गाना मान लीजिए गाऊंगा, क्लियर है। तो मैं गाना गाऊंगा, सब्जेक्ट कौन है बोलिए? आई। क्या लिखेंगे बोलिए? वुड सिंग, सिंग क्या? सॉन्ग। तो बच्चा लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं गाना गाऊंगा तो आई विल सिंग अ सॉन्ग। यस सर। अरे होता है ना, आई विल सिंग अ सॉन्ग और मैं गाना गाऊंगा तो आई वुड सिंग अ सॉन्ग। दोनों का हिंदी मीनिंग तो समान निकल रहा है। तो पहले इसको लिखिए, बनाना सीखिए। सबसे पहले लिखिएगा आई वुडंट सिंग अ सॉन्ग। इसका निगेटिव होगा कि मैं गाना नहीं गाऊंगा। उसके बाद इसको बाहर लेकर आइएगा तो वुड आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैं गाना गाऊंगा। और इसको लिखेंगे तो wouldn't I sing a song? Wouldn't I sing a song? हो गया? पढ़िए तो इसको बोलकर सब लोग। I would sing a song. I wouldn't sing a song. Would I sing a song? Wouldn't I sing a song? I would sing a song. बोलकर पढ़िए आप लोग। Would I sing a song? Wouldn't I sing a song? I would sing a song. I wouldn't sing a song. Would I sing a song? Wouldn't I sing a song? I would sing a song. I wouldn't sing a song. Would I sing a song? Wouldn't I sing a song? I would sing a song. I wouldn't sing a song. Would I sing a song? Wouldn't I sing a song? I would sing a song. I wouldn't sing a song. Would I sing a song? Wouldn't I sing a song? I would sing a song. I wouldn't sing a song. Would I sing a song? Wouldn't I sing a song? I would sing a song. I wouldn't sing a song. Would I sing a song? Wouldn't I sing a song? इसका हिंदी क्या होगा बोलिएगा? मैं गाना गाऊंगा तो I would sing a song। मैं गाना नहीं गाऊंगा, I wouldn't sing a song। क्या मैं गाना गाऊंगा? Would I sing a song? Would I sing a song? क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा? Wouldn't I sing a song? अरे पक्का? Yes, sir. आप बोलिए मैं खेलूंगा, I would I would play. क्या? play। मैं नहीं खेलूंगा, I would I wouldn't play. play। क्या मैं खेलूंगा? Would I play? Would I play। क्या मैं नहीं खेलूंगा? Wouldn't I play? Wouldn't I play। क्लियर है? फिर से मैं सोऊंगा, क्या बोलेंगे? I would sleep। I would क्या? sleep। मैं नहीं सोऊंगा, I would sleep। I wouldn't sleep। क्या मैं सोऊंगा? Would I sleep। और क्या मैं नहीं सोऊंगा? Would I sleep। अरे क्लियर है? किसी को आपत्ति No। नहीं है। प्रश्न यह उठता था कि उसका भी मीनिंग क्या? गागे गी। और इसका भी मीनिंग गागे गी। आप लोग देखते हैं मेन है ना कि हम फॉर्मेट देखिए। आप लोग विश्वास करिए हमारा बिहार डिप्राइव्ड है लैंग्वेज से। रीजन क्या है कि हम लोग सिंसियर नहीं है लैंग्वेज के प्रति, है ना। हम लोग सिंसियर नहीं है। वी आर जस्ट नॉट सीरियस टुवर्ड्स क्या? इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। आप साउथ में चल जाइए ना, यहाँ का हिंदू का एडिटोरियल का डिस्कशन होता है, बोलेगा बाप रे बाप, हिंदू का एडिटोरियल का डिस्कशन होता है। आप चल जाइए साउथ में, बेंगलोर में, विश्वास करिए ऑटो ड्राइवर आपको ना हिंदू पेपर पढ़ते मिलेगा। एक ऑटो चालक होता है ना, वो पढ़ता है और सब चीज बता देता है।
क्योंकि वहां पेपर ही नहीं आता, हिंदी तो आता नहीं है। समझ रहे हैं? तो हम लोग को क्या है कि अच्छा दूसरा नंबर चीज कि हम लोग मेहनत भी करना नहीं चाहते इंग्लिश में। रीजन क्या है? पढ़ने आएगा कैसे? जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आएगा कोई भी। रीडिंग क्या है? इंग्लिश का लिटरेचर सही करने का 3 तरीका, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको क्या करें? स्टॉक करें। दूसरा नंबर ग्रामर का नॉलेज, और तीसरा नंबर रीडिंग करें। रीडिंग करेंगे जब तक आप वापसी सही तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पढ़िएगा। समझ रहे ना? और विश्वास करिए बेटा, हमें पढ़ना होगा। आज नहीं कल बीएड करिएगा ना। जैसे अभी हम क्लास लेकर आ रहे हैं, आप देखे होंगे पोस्टर मारे हैं, एनवीएस का बैच आ रहा है, पीजीटी का। क्या चीज़ का? पीजीटी का नाम सुने हैं? पोस्ट ग्रेजुएट। आइए ना, कितना बजे समय है? और ठीक है। पीजीटी का भी दिया है ना बहुत सारा वैकेंसीज। अब मान लो बेटा कोई नहीं जानता है, बीएड करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट अगर एमए किए हो, पीजीटी के लिए जाओगे ना, तो पीजीटी में जानता है लिटरेचर है, केवल प्रोज पढ़ना होगा, पोएट्री पढ़ना होगा। समझ रहे ना? और वो चीज़ पे अगर कमांड हो गया तब तो क्वालिफाई करेंगे, और नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर, डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हम इंग्लिश को पहले ही से इतना बेहतरीन रखें कि मान लीजिए यहाँ से अगर मूव करें किसी टाउन में भी, तो बीएड भी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जॉब हो जाएगी। या प्राइवेट स्कूल में भी अगर पढ़ाने जाते हैं तो नॉलेज है तो 20-30 हज़ार रुपया आपको देगा, लेकिन तभी देगा ना जब आपको लैंग्वेज में पकड़ है। आप यहाँ संत माइकल में चल रही है ना, चाहे किसी भी स्कूल या कॉलेज में, आपको ना इंग्लिश को डिस्क्राइब करने की क्षमता होनी चाहिए। है तो ठीक है, और नहीं तो, और दिन प्रतिदिन सारा चीज़ इंग्लिश मीडियम होते जा रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, सही हो जाएगा। देखिए ये तो समझ में आ गया। अब व्हील का मतलब भी क्या होता है? गागे गे, और वुड का मतलब भी गागे गे। तो नहीं बोलते इंग्लिश में बहुत सारे चीज। इंटर में अगर इंग्लिश पढ़े होंगे, इंटरमीडिएट पास किए होंगे तो इंटर में इंग्लिश पढ़े हैं ना, तो देखते हैं सर जो है कुछ ऐसा टीचर होगा जो सब बताता है उसको इंग्लिश को हिंदी करके। 12th पढ़ाना इतना आसान भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 12th में एक पे एक प्रोज और पोएट्री दिया हुआ है। बात समझे ना? ऐसे करिएगा तो ऐसे निकल जाएगा, बात समझे? और उसके लिए आपको लिटरेचर का कमांड होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही जाएंगे तो वो लोग निकाल देता है, क्यों? क्योंकि पढ़ते पढ़ते क्या हो गया है, हैबिट बन गया। और आप लोग के पास हैबिट, इंग्लिश लिखेगा कुछ और उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। क्लियर है? तो ये सारा का फॉर्मेशन ग्रामर से ही है। जैसे वुड का हिंदी जरूर गागे की होगा, लेकिन ऑक्सफोर्ड ने ये बोला कि जब भी इसका प्रयोग कनेक्टर के रूप में करेंगे, कनेक्टर मतलब क्या? जोड़ने के रूप में, तो इसका मीनिंग जरूर गागे की का देगा, लेकिन ये फ्यूचर नहीं माना जाएगा। ये माना क्या जाएगा? पास्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पास्ट माना जाएगा। लिखिएगा ऑक्सफोर्ड के अनुसार, लिखिएगा ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया, 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 ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि इसका प्रयोग, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि इसका प्रयोग, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि इसका प्रयोग जब भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाए, जोड़ने यानी कनेक्ट करने के लिए किया जाए, तब यह फ्यूचर नहीं, तब यह फ्यूचर नहीं, तब यह फ्यूचर नहीं, यह
पास्ट माना जाएगा, तब यह फ्यूचर नहीं, यह पास्ट माना जाएगा, तब यह फ्यूचर नहीं, यह पास्ट माना जाएगा। रुकना है, हड़बड़ाना नहीं है। यानी will, the mean of will or shall, just I am ensuring guys, the mean would be same, shall और will और would का मीन जो होगा वो सेम होगा। सेम मतलब क्या, इक्वल होगा, क्लियर है। बट इट बिहेव्स लाइक अ क्या, फ्यूचर, बट दैट वुड बिहेव्स लाइक अ क्या, पास्ट। नहीं समझ रहा? यस। वुड जो है और विल का शाब्दिक अर्थ जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। अरे क्लियर है। लेकिन मीनिंग लेकिन ये फ्यूचर माना जाएगा और वो पास्ट माना जाएगा। और सेंटेंस का स्टार्टर अगर पास्ट हो, लास्ट में पास्ट क्या होगा, पास्ट होगा। मरा हुआ व्यक्ति का कभी फ्यूचर नहीं होता। जैसे लिखेगा द CM of Bihar said that, the CM of Bihar said that, the CM of Bihar said that, the CM of Bihar said that he will develop his skill in the childhood रुक जाइए। पहला नंबर कि स्टार्टर क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है कि V2 है। अरे V2 है ना, यानी बिहार के मुख्यमंत्री कहें कि, यही ना, ही विल डेवलप। तो ये विल जो है प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, फ्यूचर है। तो यहाँ विल जो है वो बदल जाएगा किसमें, वुड में। अरे क्लियर है, अरे समझ रहे हैं। तो विल यहाँ राउंड करिए और यहाँ वुड कर दीजिए, क्लियर है। अब ये समझना है कि ऑक्सफोर्ड ये दर्शाता है कि जब ये कनेक्टर के रूप में यानी मिड में आता है तो वुड जो है ये फ्यूचर नहीं माना जाएगा, ये पास्ट माना जाएगा। एक और सेंटेंस लिखिए, इसके बाद लिटरेचर की दुनिया में ले चलते हैं। लिखेगा, एक और सेंटेंस लिखेगा द PM of India, the PM of India said that, the PM of India said that, the PM of India said that, the PM of India said that he will visit China, he will visit China। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ विल होगा कि वुड होगा, वुड होगा। पहले वुड करिए, वहाँ राउंड करिए, गलत है। अब इसका हिंदी लिटरेचर निकालने का प्रयास करिए। इसको हिंदी निकालेंगे ना, क्योंकि ग्रामर में तो आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर है, कंफ्यूजन उत्पन्न होगी, क्योंकि हमें ग्रामर का उस अंक को लिटरेचर तक ले जाना है। जैसे हम क्या बोले कि भारत के प्रधानमंत्री सेड दैट, यानी भारतीय प्रधानमंत्री कहे कि ही वुड विजिट क्या, पाकिस्तान या चाइना, यानी वह विजिट करेंगे, यात्रा करेंगे, कहाँ का, चाइना का। अरे दौरा करेंगे कहाँ का, चाइना का। तो यहाँ अर्थ निकल रहा है क्या, गागे गी। तो क्या ये आगे करेंगे है? एक तरह से मन में ये सोचना है कि भारत के प्रधानमंत्री कहे कि वह भारत पाकिस्तान का यात्रा करेंगे, हिंदी वही निकालेंगे, लेकिन मन में ये सोचना है कि वह मतलब चाइना का यात्रा किए। अरे चाइना का यात्रा किए, करेंगे मतलब आगे नहीं, वो कर लिए, वो गुजर गया। अरे समझ रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए आगे तो सेल और विल लेकर आएगा। यस सर। अरे क्लियर है ना। जब भी सेंटेंस में, खास कर हिंदू में आज हम बोल रहे हैं, जब हम तोड़ के बताएंगे कि इसको ब्रेक करो और यहाँ ले जाओ और इसका हिंदी निकालो, तो नहीं बोलते हैं कि बोलेंगे आगे की, एकदम सॉलिड बोलता है, लिख देगा
कि द प्राइम मिनिस्टर वुड विजिट क्या, पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब जाएंगे, यात्रा करेंगे, इसका मन में सोचना है कि वो यात्रा कर चुके हैं। कर चुके, यानी कि यस सर। नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं, और नहीं तो मामला फंस जाएगी, मामला फंस जाएगी, आप लिटरेचर को समझ नहीं पाएंगे। जब सेंटेंस में वुड देता है ना तो लड़का हेरा जाता है। अरे यार, पेपर भी पढ़ने का एक नियम है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे समझ में नहीं, समझ में बेवकूफ कहाँ से आएगा, उसका फंडा देखते कहीं लिखा रहता है ही एड्रेस। यस सर। और देखते हैं तो ये सब क्या है, वो जैसे ही लिखेगा ना तो टर्मोलॉजी है पेपर का। अरे क्लियर है ना कि नहीं, वो संबोधित किया। यस सर। नरेंद्र मोदी वुड क्या, एड्रेस, यानी नरेंद्र मोदी क्या संबोधित करेंगे, मतलब वो संबोधित किए। अरे नहीं समझे, ऐसे बहुत सारे टर्मोलॉजी यूज होंगे, और उसी टर्म्स में हमें यह समझना है कि शैल और विल का हिंदी क्या निकलता है, गागेगी, और वुड का भी हिंदी गागेगी। क्लियर है, क्योंकि ये सेंटेंस तो सिंगल बनाने के लिए सीखना था, लेकिन यूज तो आएगा कनेक्टर में ही। यस सर। और ऐसे तो बोले मैं जाऊंगा तो आई वुड गो कि आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो, मैं खेलूंगा आई विल प्ले, और लिटरेचर में आएंगे तो प्ले करेंगे ना। यस सर। जैसे लिखिए, लिखिएगा शी सेज दैट, शी सेज दैट, शी सेज दैट, शी सेज दैट शी वुड, शी सेज दैट शी वुड लर्न इंग्लिश, शी वुड लर्न इंग्लिश अंडर वीके सिंह, अंडर वीके सिंह, अंडर वीके सिंह, अंडर वीके सिंह। आप बताइए यहाँ वुड सही है? विल हो जाएगा। वुड सही है? नहीं जी, इसका भी आगे की निकलता है। वुड सही है ना? नहीं सर, सही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट से हम फ्यूचर जा सकते हैं, पास्ट नहीं। लेकिन पास्ट नहीं जाएंगे। अरे मरा हुआ व्यक्ति बैंक क्यों बनेगा? बना लोगे क्या? तुम लोग बना भी सकता है, संतोष बना देगा, नहीं संतोष? क्लियर है, यानी प्रेजेंट से हम फ्यूचर जा सकते हैं, लेकिन पास्ट नहीं। यानी वुड होगा कि विल होगा? विल होगा। उसको राउंड करिए, विल करिए। समझ में आ गया सबको? वुड का हिंदी क्या निकालिए? गागेगी। गागेगी। पहला सेंटेंस पर आइए, नीतीश कुमार वाला। यस सर। एक लिखवाए थे ना, क्या लिखवाए थे? द सीएम ऑफ सेड। बेटा लिखे हैं कि द सीएम ऑफ क्या, बिहार सेड दैट, है ना, ही वुड क्या, डेवलप हिज स्किल इन द क्या, चाइल्डहुड। बचपना नीतीश कुमार का अब आएगा क्या? नहीं सर। आएगा बाबू? पास्ट नहीं ना आएगा, चला गया कि नहीं? अरे चला गया ना। यस सर। लेकिन यहाँ वुड लिख रहा है, लगेगा कि आएगा। इसका मतलब है कि बिहार का मुख्यमंत्री कहे कि, क्लियर है ना, कि वह अपना जो स्किल जो है, अरे बात समझिए, कौशल जो है वो बचपन में डेवलप करेंगे। इसका मतलब वह किए। अरे इसका मतलब वह किए। अरे नहीं समझ? हाँ सर समझ। अरे क्लियर है सर। जानते हैं सेंटेंस वो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स वाला सेंटेंस है। समझ रहे हैं बात को? यानी द पीएम ऑफ क्या बोले हैं, सो द सीएम ऑफ क्या, बिहार सेड दैट, ने कहा, क्लियर है ना, कि वह अपना जो है ना स्किल जो है वो बचपन में क्या डेवलप करेंगे। अरे बोलेंगे यही, लेकिन समझेंगे क्या, पास्ट में। अरे करेंगे कि किए। अरे किए तभी तो आज मुख्यमंत्री है भाई। यस सर। बीके सिंह मुख्यमंत्री नहीं है, आप लोग नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? बच्चा तुम समझो कि ऐसे समझो, मान लो कि जा रहे हैं, तुम बार बार हंस रहे हो, ये जा रहे हैं डूडल्स, ये प्रेजेंट होता है ना घर। अरे सब लोग जानते हैं कि नहीं? ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। तो इसका पास्ट क्या होगा बोलिए? वाज वर, हैड और क्या डिड। ये क्या होगा? अरे पास्ट होगा, और फ्यूचर क्या होगा? शैल और। क्लियर है? जो बीत गया वो प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है, यानी ये वाला। और जो अभी है वो क्या है? प्रेजेंट है। और जो आगे आने वाला है वो फ्यूचर है।
जो चीजें गुजर गई वो प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। जो अभी है वो प्रेजेंट, और जो आगे आने वाला है वो फ्यूचर। क्लियर है? ये सब चीज में राज छुपा हुआ बेटा। ये स्टार्टर हम बोल रहे हैं, सेंटेंस का स्टार्टर से चलते हैं, तुम कंफ्यूज खा रहा है। जैसे राम सेज दैट, राम सेज दैट, हम लिखे थे ही वुड लर्न इंग्लिश, ही वुड लर्न इंग्लिश। यानी राम कहता है कि वह जो है वो अंग्रेजी क्या करेगा? सीखेगा। तो यहाँ ये वुड होगा कि विल होगा? विल होगा। अरे ये वाला प्रेजेंट है कि पास्ट है? अरे प्रेजेंट की पास्ट प्रेजेंट है, तो आगे भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा या अरे सेंटेंस का स्टार्टर प्रेजेंट होगा तो लास्ट तक प्रेजेंट होगा। पहला नंबर, जैसे राम सेज दैट ही वाज गोइंग टू पटना की ही इज गोइंग टू पटना है, स्टार्टर प्रेजेंट है तो लास्ट तक प्रेजेंट होगा। अरे क्लियर है? यहाँ से यहाँ जाएंगे है? क्यों? क्योंकि प्रेजेंट से पास नहीं जा सकते हैं। तब बोलो ना चल जाते हैं, अभी बचपन होना चाहते हैं, स्कूल और लाइफ लेके चलो ना यार, नहीं जा सकते। यानी संभव तीर कमान से जो निकल जाता वापस नहीं आता। लेकिन अगर जिंदा प्रेजेंट है तो लास्ट तक क्या? प्रेजेंट। लेकिन प्रेजेंट से फ्यूचर जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं सर। नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं सर। अरे यार अभी आप लोग क्या हैं? स्टूडेंट हैं। कल यार नौकरी नहीं होगी आप लोग का? फ्यूचर बन सकता है। अरे इतना बेवकूफ है जो इतना तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं। अरे उसी के लिए ना, इसी में से अधिकारी बनेगा कोई। यानी अभी आप लोग प्रेजेंट है, कल बैंक पीओ बनेंगे, तो प्रेजेंट का फ्यूचर होगा कि नहीं? यस सर। लेकिन परदादा जी मर गए, बैंक पीओ ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं संभव अरे करेंगे। तो जो पास्ट होगा तो लास्ट तक पास्ट होगा। अरे क्लियर है? और प्रेजेंट है तो लास्ट तक प्रेजेंट या फ्यूचर होगा। नहीं समझ गए सर। अरे समझ रहे बात को? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जा ये पास्ट है ना। यस सर। तो ये वुड होगा कि विल होगा? विल होगा सर। कि आगे की पे आ रहे हैं? नहीं सर। नहीं ना। तो इसीलिए ना सेल वुड में चल जाता है और विल वुड में चल जाता है जब पास्ट रहता है तो। यस सर। अरे क्लियर? कितना बार समझाए? मुझे तो अपनों ने लुटा डेरों में कहा दम था कि है। हाँ। मेरी किस्ती डूबी जहाँ वहाँ पानी कम था कि है। हाँ ना। इसका मतलब शायरी भी बोल रहा है कि पहला पास है तो लास्ट है पास्ट। और जवाब भी वही ना होगा कि तुम्हारी किस्ती डूबने का तो मुझे भी गम था कि है। हाँ, तुम क्यों गए थे वहाँ जहाँ पानी कम था कि है। लेकिन आंसर भी पास्ट होगा। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि स्टार्टर पास्ट है तो लास्ट है पास्ट है, या प्रेजेंट से फ्यूचर जा सकते हैं। समझ में आ गया? वो बच्चा क्लियर है? वहाँ वुड होगा कि विल होगा? विल होगा। चलिए आगे। वुड का हिंदी क्या निकालेंगे? गागे गी। लेकिन इसे क्या मानेंगे? फ्यूचर की पास्ट फ्यूचर। फिर उल्टा मत सोचिए। अरे क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये समझिए, या तो ये एक्टिव होगा बेटा या पैसिव होगा। तो अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो मॉडल में इसका पैसिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस बी3 प्लस वाई प्लस क्या ऑब्जेक्ट। तो जब वुड पास्ट है तो ये भी पास्ट माना जाएगा, लेकिन आईडी तो समान होगा, विले वाला आ जाएगा। उसके बाद ई जाएगी, उसके बाद ए जाएंगे, आ जाएगा ई जाएगी और ए जाएंगे। लिखेगा आ जाएगा ई जाएगी और ए जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस बी3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा ई जाएगी और ए जाएंगे। आ जाएगा ई जाएगी और ए जाएंगे। क्लियर है? जैसे अगर हम बोलें कि बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। 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 बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा।
हो गया? यस सर। अब लिख लिए सब लोग? सुनिएगा मेरी बात को। इसकी जो आईडी होगी बीके सिंह के द्वारा क्या पढ़ाया जाएगा? अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। देखिए, या तो सेंटेंस एक्टिव होगा या पैसिव होगा। दोनों में अंतर क्या है? जो काम स्वयं हो क्या है? एक्टिव है, और जो काम किसी दूसरे के द्वारा हो पैसिव है। तो एग्जाम में या तो एक्टिव पूछेगा या पैसिव पूछेगा, यही ना पूछेगा। इसमें टारगेट क्या करना है कि बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, तो मुझे बीके सिंह से कोई पहले मतलब नहीं होना चाहिए। पहले कर्म क्या हो रहा है? अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा किसके द्वारा? अरे यहाँ से गांधी मैदान जाए और बोले कि मुझे बुलाया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, एक झपड़ मारेगा, तुरंत बोलिएगा इसके द्वारा। इसमें द्वारा छुपा है, और जिसमें द्वारा छुपा है एक्टिव नहीं है, पैसिव होगा पक्का। यानी टारगेट किसको करना है? इंग्लिश को। तो यहाँ इंग्लिश हो जाएगा सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यानी इंग्लिश यहाँ क्या लिखे बोलिए? अरे पहले बनाना सीखिए यार। सब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश। इंग्लिश के बाद सब्जेक्ट के बाद वुड बी, यानी इंग्लिश वुड बी। आप बोलिए पढ़ाना का इंग्लिश क्या? टीच। तो टीच का भीतरी क्या हो जाएगा? टाउट। यानी इंग्लिश वुड बी क्या? टाउट। और किसके द्वारा? बाय बीके सिंह। यानी बीके सिंह के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा पक्का। यस सर। इसका अगर निगेटिव बनाएंगे बेटा क्या बनेगा? इंग्लिश वुड नॉट बी टाउट। इंग्लिश वुडंट। शॉर्ट कर लें, अरे वुड में एंटी लगा सकते हैं। तो इंग्लिश वुडंट बी सेम उतर जाएगा। इसको बाहर लेकर आइएगा तो क्या बनेगा? वुड इंग्लिश वुड इंग्लिश बी टी जो का टाउट होगा, टाउट बाई बी के सिंह, सेम वैसे उतर जाएगा। और यहाँ अगर ब्रेक करिएगा तो वुडंट इंग्लिश बी टाउट बाई बी के सिंह। क्लियर है? लिखिए सब लोग 4 सेंटेंस। खाली भेज दे। गया ना सही है बोल। नहीं, ये वुड है ना, वुड के हैव रहता तब बीन होता। अरे क्लियर है? वुड हैव रहता तब बीन होता। हो गया? ठीक है सब लोग? यस सर। चलिए इसको बोल कर पढ़िए। इंग्लिश विदाउट एजुकेशन, इंग्लिश विदाउट एजुकेशन। अरे यार बोल कर पढ़िए, जान नहीं है क्या शरीर में? इंग्लिश विदाउट एजुकेशन, 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 इंग्लिश विदाउट एजुकेशन। पढ़ते रहिए सब लोग, एकदम स्पीड में बोल कर पढ़िए। इंग्लिश विदाउट एजुकेशन, इंग्लिश विदाउट एजुकेशन, इंग्लिश विदाउट एजुकेशन, चलिए खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, बोलिए तो स्पीड में सेंटेंस को। English would without the beginning, English wouldn't without the beginning. Would English without the beginning, wouldn't English without the beginning. हां, वो तुम खड़ा हो जाओ। बोलो तो इंग्लिश विदाउट बाय बिकसिंग, इंग्लिश वुडंट विदाउट बाय बिकसिंग, इंग्लिश विदाउट बाय बिकसिंग। बढ़िया, ठीक ठाक है। अब समझिएगा, मेरी बात को समझिए। यहाँ जैसे मोदी के द्वारा लिखना नहीं है बेटा, भारत को विकास इंडिया वुड बी डेवलप किया जाएगा। पहले समझ लीजिए, ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। अरे क्लियर है? आप बताइए, यहाँ मोदी के द्वारा भारत को विकास किया जाएगा। सबसे पहले किसको विकास किया जाएगा? अरे किसको विकास किया जाएगा? भारत को। यहाँ टारगेट करिए, क्या बनेगा बोलिए? इंडिया
वुड बी डेवलप्ड डेवलप की डेवलप किसके द्वारा? बाय मोदी। भाई क्या? मोदी। अरे समझ रहे हैं? इसके बारे में नहीं सोचना है बेटा। सबसे पहले किसको विकास किया जाएगा? भारत को। भारत को। तुरंत बोलेंगे इंडिया वुड बी क्या? डेवलप किसके द्वारा? बाय मोदी। भाई क्या? मोदी। समझ रहे हैं? आप बोलिए राम के द्वारा पत्र लिखा जाएगा जल्दी। सबसे पहले किसके बारे में सोचना? लेटर के बारे में। जैसे ही ये सेंटेंस आएगा सोचना किसके बारे में? लेटर के बारे में। क्या बोलेंगे? अ लेटर वुड बी रिटेन बाय राम। अरे क्लियर है? फिर से एक बार है ना, महेश के द्वारा जूता बेचा जाएगा। क्या बेचा जाएगा? जूता। यानी शूज वुड भी क्या? किसके द्वारा? भाई क्या? महेश। कहाँ? इन द मार्केट। अरे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता जाएगा। The match will be won by India against Pakistan। सोच रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, जो आपकी सोच आ रही है वो जीता जाएगा। बोले कि भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता जाएगा। सबसे पहले किसको टारगेट? मैच को सर। मैच को क्या जीता जाएगा? मैच। तो क्या बोलेंगे? द मैच वुड बी वॉन। किसके द्वारा? बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। भाई क्या? इंडिया। किसके खिलाफ? अगेंस्ट पाकिस्तान। अगेंस्ट क्या? पाकिस्तान। कहाँ? कहीं लाहौर। कब? तो 2014 में। ऐसे बड़ा करिएगा, पैसे तैयार हो जाएगा। नहीं समझ? अरे क्लियर है? अगर हम बोले कि बीके सिंह के द्वारा हम लोगों को मदद किया जाएगा। यस सर। क्या सोच रहे हैं? वी हेल्प बाय बीके सिंह। अरे किसको मदद किया जाएगा? अरे किसको मदद किया जाए? हम लोग को। ये सोचना है, हम सोचना है। यानी वी वुड बी हेल्प किसके द्वारा? भाई बीके सिंह। नहीं समझे? समझ रहे हैं? यस सर। यानी एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। इसीलिए देखते हैं एंकर वगैरह बोलता है द कंडीशन वुड बी चेंज्ड बाय क्या? नीतीश कुमार ड्यूरिंग हिज क्या पीरियड? बोलता है ना। तो ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। यानी खुद करेंगे तो एक्टिव है और दूसरे के द्वारा किया जाएगा पैसिव है। क्लियर है? द वर्क व्हिच हैज डन बाय सेल्फ इज कॉल्ड क्या? एक्टिव। The work which is done by the other self is called passive। अरे हिंदी निकालना यार तू। आप मेरी बात को समझिएगा कि I would help the poor। क्लाइमेट I would help the poor। ये बताइए सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? अरे एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। इसका हिंदी बताइए। मैं गरीबों को मदद करूंगा। इसका हिंदी क्या है? मैं गरीबों को मदद करूंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी का सेंटेंस लिखने में जितना मजा आता है ना, सेंटेंस बनाने में उतना ही मजा आता है हिंदी करने में, अगर तुम्हारे पास नॉलेज आ जाएगा। यस सर। अभी दूर भागते हैं ना नींद में, क्योंकि आपको ग्रामर का कोई नॉलेज ही नहीं है। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि पहले नंबर हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों करने आना चाहिए। क्लियर है? आप देखना 2022-23 का दिया हुआ है, आप दे दिया कैलेंडर? क्यों दे दिया? एसएससी का दे दिया। आज 12 बजे आया फिर से जी, समझे ना? जाके साइट पर देखिएगा कब कब एग्जाम है। हाँ अपडेट किया है। उसमें ट्रांसलेटर का भी एग्जाम। हाँ ट्रांसलेटर कौन बनता है? ट्रांसलेटर का हिंदी इंग्लिश किस लिए किया जाता है? इंग्लिश से एसएससी ट्रांसलेटर का नियुक्ति किस लिए करता है? इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से क्योंकि नेता को जरूरी नहीं कि सारा अंग्रेजी आता हो, उसका भाषण तैयार करते। मान लो एक चाइना का व्यक्ति आएगा, अरे क्लियर है ना, वो कुछ बोल रहा है तो हर जगह तो मशीन ना लगा हुआ है। अरे आपने टेक्निकल हो गया कि आप हिंदी बोलिएगा तो इंग्लिश वही ट्रांसलेट सब भाषा को ट्रांसक्राइब कर देता है। टेक्निकल बहुत हाईटेक हो गया ना। लेकिन आप ये समझिए कि अगर हर जगह तो नहीं रहेगा तो उसी को ट्रांसलेट करने के लिए कि वो बोल रहा है उसको हमको हिंदी में बताओ। इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आपको नहीं पता है। 28 साल तक जिसकी आयु है 28 साल पार नहीं होनी चाहिए। ट्रांसलेटर का एग्जाम होता है एसएससी में। ना मैथ्स पूछेगा, ना रीजनिंग पूछेगा, ना जीके पूछेगा, सिर्फ इंग्लिश पूछेगा, सिर्फ अंग्रेजी पूछेगा। 70 से 80 हज़ार रुपया स्टार्टिंग देगा। लेकिन आपको हिंदी को एकदम एग्जैक्ट ट्रांसलेट करना। जूनियर हिंदी। अरे बात समझे ना,
और इंग्लिश को एकदम एग्जैक्ट है हिंदी तक करना। हिंदी ट्रांसलेट करना, इसका नॉलेज होना चाहिए। और ग्रामर अलग से इरस पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है, पैसेज पूछता है, और पैसेजवा को कहता है कि हिंदी में लिखो। अगर ये चीज कर दीजिएगा ना तो आज भी वहाँ आपको बुला लेगी सरकार। 20 जुलाई को होने वाला है। हाँ बता रहे ना, आप लोग को ये जानकारी नहीं, इसीलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ। बार बार बोल रहा हूँ कि इसको हिंदी निकालिए, हिंदी निकालिए, लेकिन आप लोग बेवकूफ हैं। हम बोले कि आई वुड हेल्प द पुअर, तो इसका हिंदी निकालिए, क्या होगा? मैं गरीबों को मदद करूंगा। मैं गरीबों को मदद करूंगा। ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। अरे मैं अपने ना करूंगा यार। यस सर। तो इसका हिंदी में, पहले हिंदी में तो पैसिव, अरे यार जैसे पैसिव इंग्लिश में बनता है, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं गरीबों को मदद करूंगा, तो इसका पैसिव क्या होगा? मेरे द्वारा गरीबों को मदद किया जाएगा। नहीं समझे? मैं कलम खरीदूंगा तो इसका पैसिव क्या होगा? कलम मेरे द्वारा खरीदा जाएगा। अरे क्लियर है? मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। नहीं समझ रहे? तो जैसे ही आप हिंदी निकालने आ गए इंग्लिश में, तो इंग्लिश तुरंत ट्रांसलेट कर देंगे। आई वुड हेल्प द पुअर, द पुअर वुड बी हेल्प्ड बाय। डायरेक्ट ऑप्शन से ही आंसर आएगा। अरे आएगा कि नहीं? यस सर। तो या तो एक्टिव पूछेगा या पैसिव और पूछिए। बेटा चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, वुड कनेक्टर में आएगा, वो कभी फ्यूचर नहीं मानना। यस सर। क्या मानना है? Past। पास्ट मानना। हिंदी क्या निकालेंगे? गागेगी, ताकि अनुवाद जो है ना सुनने में अच्छा लगे। अच्छा लगे, नहीं तो हर अनुवाद फंस जाइए। अरे क्लियर है? जैसे लिखेगा he told me that, 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 he told me that she, he told me that she will be, he told me that she will be, he told me that, he told me that she will be helped by him, she will be helped by him। ये बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है, तो लास्ट तक क्या होगा? पास्ट होगा। तो यहाँ विल होगा कि वुड होगा? वुड होगा। यानी वह मुझसे बोली कि सी वुड बी हेल्प बाय क्या? हिम, मतलब उसे मदद किया जाएगा। किसके द्वारा? उसके द्वारा। अरे उसके द्वारा। यस सर। अरे यही ना हिंदी होगा। इसका मतलब मदद किया जाएगा कि मदद किया गया? किया गया सर। किया गया। मान लीजिए सोचना पक्का ना? ठीक है, तो आप लोग एक्टिव पैसिव समझ में आ गया? अब बोलिए मैं आई वुड राइट अ लेटर, इसका पैसिव A letter would be written by me. अरे ऑब्जेक्ट को टारगेट करना। आई वुड राइट अ लेटर, लेटर वुड बी रिटन बाय। क्या बनेगा? लेटर वुड बी रिटन बाय मी। अरे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो ही चीज को, जैसे आई वुड बाय अ पेन, क्या बनेगा? A pen by me. सबसे पहले आई वुड बाय अ पेन, यानी मैं कलम खरीदूंगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बनेंगे? A pen वुड बी अबाउट बाय मी। यस समझ गए सब लोग? वुड का हिंदी क्या निकालेंगे? गागेगी। पक्का ना? यस सर। और देखिए अगर हमें पोजीशन में जाना है में रहेगा तो उनको तो एक और स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसकी जो आईडी जो होगी वो गा गे और क्या होगी? गी होगी। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी आईडी क्या होगी? गागेगी। यस सर। इसकी आईडी क्या होगी बेटा? गागेगी। क्लियर है? लेकिन लिखेगा बनने, लेकिन बनने तथा होने का बोध।
लेकिन बनने तथा होने का बोध हो, होने का बोध हो। लेकिन बनने तथा होने का होने का बोध हो। पक्का। लेकिन बनने तथा होने का बोध हो। मेरी बात को समझिएगा। जब भी देखिए बी के बाद क्या है, नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। Yes, sir. अरे ऑब्जेक्ट क्या आएगा, या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये समझना है कि इसका जो मीन जो निकलेगा बेटा वो क्या निकलेगा, गागेगी। क्लियर है। जैसे अगर हम बोले कि मैं जज बनूंगा, अरे मैं जज बनूंगा, क्लियर है। तो यहाँ बनने का बात है, ये पोजीशन है। पोजीशन क्या दर्शाता है कि आप क्या है। जैसे मैं बोलूं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो हमें ये समझना चाहिए सब्जेक्ट कौन है, आई। आई के साथ क्या आएगा बेटा, वुड, और बी क्या, डॉक्टर। यानी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। क्या क्या बोलेंगे, आई वुडन। बी या क्या, डॉक्टर। इसको बाहर लेकर आइएगा, क्या बनेगा, वुड, आई बी या डॉक्टर। और इसको अगर ब्रेक करेंगे क्या बनेगा, वुडन, आई बी या डॉक्टर बनेगा। अभी तो सारे वे लिखे रहता है कि बनना होने के फ्यूचर में बनेगा, है ना। हाँ अभी सारे वे लिख सकते हैं। हाँ अभी लिख सकते हैं, आई विल बी ए डॉक्टर बोलेंगे फ्यूचर के लिए। अरे क्लियर है, हो गया ये पूछना चाह रहा है ना कि अभी इसको हम बनाना चाहेंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो आई विल बी ए डॉक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिखेंगे ना बेटा। यस सर। अरे ये लिटरेचर के लिए बता रहा है ना। हाँ, इसका भी हिंदी क्या निकलता है, गागे घी। अरे मैं नेता बनूंगा तो आई विल बी ए लीडर। अरे हम लोग आगे बनेंगे ना। यस सर। लेकिन ये कनेक्टर हम बता रहे हैं किसके लिए, लिटरेचर के लिए। लिटरेचर के लिए। छोड़ दे, नहीं सर। पक्का। इसका भी हिंदी क्या निकलेगा, बोलिए, गागे घी। लेकिन ये क्या फ्यूचर मानेंगे, नहीं। इसका मतलब मन में सोचना है कि मैं समझिए तो डॉक्टर बन गया। अरे क्लियर है, मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन हिंदी निकालेंगे गागे घी। सी वुड बी माइन, इसका मतलब वह मेरी बनेगी या होगी, नहीं वो मेरी हो गई, अब पूरा नहीं होगी। क्लियर है, नहीं समझे बात। हिंदी निकालेंगे बेटा गागे घी, फ्यूचर नहीं है, पास्ट माना जाएगा। क्लियर है, लिखिएगा द टीचर टोल्ड मी दैट, the teacher told me that, the teacher told me that, the teacher told me that he will be a doctor, the teacher told me that he will be a doctor, the teacher told me that he will be a doctor। अब बताइए यहाँ will be होगा कि would be होगा, would be होगा, पक्का ना। चले आगे, बोलिए मैं जज बनूंगा, I will be a judge। अरे क्लियर है, समझ में आ गया। इसी को अगर आप आती है बोलिए, नो सर। ये था बेटा, हम बोल सकते हैं यूज ऑफ वुड। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सर वुड को पास्ट क्यों मानते हैं, वुड को पास्ट क्यों मानते हैं, जैसे शुड को पास्ट क्यों मानते हैं। अरे बताए थे ना, कोई भी पास्ट मॉडल्स है ना, मैं मे हैव भी3 पढ़ाया हूँ क्या, नहीं, कैन हैव भी3 नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन कुड हैव भी3 पढ़ाया हूँ। जैसे मैं जा सका तो आई कुड गो, और मैं जा सकता था आई कुड हैव गॉन। अरे पढ़ाया हूँ कि नहीं। मैं सो सका आई कुड स्लीप, और मैं सो सकता था आई कुड हैव स्लीप। नहीं समझ रहे, समझ रहे हैं। जिस मॉडल्स में मॉडल वर्ब के बाद हैज और हैड का प्रयोग नहीं होता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि जहां हैव लगाइएगा ना तो वही पास्ट का अर्थ है, वही पास्ट का अर्थ। सी कुड हैव बीटन यू, यानी वह आपको पीट सकती थी। अरे क्लियर है। उसी प्रकार शुड को पास्ट मानते हैं ना, आई शुड हैव गॉन टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना चाहिए था। माइट को पास्ट मानते हैं ना, सी माइट हैव सीन द ताजमहल, वह शायद ताजमहल देख चुकी होगी।
अरे क्लियर है। उसी प्रकार वुड को पास मानते हैं ना, तो इसका भी वुड है प्लस B3 बनेगा। Yes, sir. अगर नहीं बनेगा तो ये पास माना ही नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्लियर है ना। यानी अगर वुड का अगर देखा जाए तो ये बोलिए सब्जेक्ट प्लस ये क्या है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का क्या रूप तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लिखेगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश अगर न्यूज सुनिएगा इफ यू आर लिसनिंग लाइक क्या इंग्लिश न्यूज चैनल और वाचिंग द इंग्लिश न्यूज चैनल क्लियर है ना, तो जितने भी एंकर हैं दो चार चीज का बड़ा भयानक यूज करता है कुड का वुड का अरे क्लियर शुड का। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज को एडवांस बनाता है। वो जानता है कि ये सब चीज पर जोर देंगे ना तो लोग को अच्छा लगेगा, अरे समझ रहे ना, इसीलिए यूज करता है। जैसे बार यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश यानी आप अंग्रेजी सीख चुके होंगे। अरे क्लियर है, एडवांस बनाता है लैंग्वेज को। ये वुड प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। अरे प्रेजेंट की पास्ट है। और ये हैव जो है परफेक्ट है क्योंकि बिना हैव और हैज के बिना कोई टेंस परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, हैव और हैज का पार्ट है परफेक्ट है। आई हैड सीन द ताजमहल, हैव और हैज का पार्ट हैड है परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट। अरे क्लियर है। आई विल हैव सीन द ताजमहल फ्यूचर परफेक्ट है क्योंकि हैव और हैज का बात है। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि हैव और हैज का पार्ट है। और बिफोर जो है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश पास्ट परफेक्ट क्या? कॉन्टिन्यूअस। ये मान सकता हूँ कि वर्ल्ड में अभी तक बुक ने इसके बारे में परफेक्ट टेंस का जिक्र नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन तो लेकर आता है। मॉडल्स भी हम लोग दो भाग में बांटेंगे, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। जैसे परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं? जिसमें हैव और हैज हो। जो हैव और हैज नहीं रहेगा वो परफेक्ट टेंस नहीं होगा। जैसे आई वेंट टू पटना इम्परफेक्ट परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है। और इसको इंडिफिनिट भी बोलते हैं। अरे इम्परफेक्ट मतलब डिफिनिट की इंडिफिनिट है और परफेक्ट मतलब डिफिनिट। और फोर और सिंस तभी आएगा जब हैज होगा। जैसे अगर हम बोले कि कल के डेट में आपसे क्वेश्चन उठा के डाल दे, फोर और सिंस कब आता है? जब हैज होता है। कल के डेट में क्वेश्चन उठा के राइटर डाल दे तो ये क्वेश्चन आपको एसएससी में नहीं आएगा। परफेक्ट निश्चित। अरे बात समझे। लेकिन जब कैट के लिए जाइएगा या क्लैट के लिए जाइएगा, जुडिशियरी डिपार्टमेंट में अगर घुसना हो आपको जज बनने के लिए, अरे क्लियर है, तब इन सब तथ्यों पर चर्चा करता है चेक करने के लिए, क्योंकि आप न्याय का एक कुंजी बन रहे हैं। अरे क्लियर। जज का मतलब क्या होता है? न्यायमूर्ति। जो लिख दिया वो गलत नहीं है, नहीं होता। देखते हैं फंसका लगा रहता है, चेक कर लेगा वहाँ। जैसे हम बोलेंगे कि वह 5 घंटा के लिए मेरे बेटे को पढ़ा चुकी होगी, तो सी वुड हैव क्या टाउट माई क्या सन फॉर 5 आवर्स निश्चित। अरे क्लियर है। लेकिन अगर ये लिख दे कि सी वुड टीच माई सन फॉर 5 आवर्स तो गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं बताए हैं कि आई टीच इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, गलत है, सही होगा आई हैव टाउट इंग्लिश, क्योंकि फोर और सिंस कब आता है? जब हैव होता है परफेक्ट। अरे परफेक्ट टेंस में। अरे क्लियर। अगर टेंस परफेक्ट नहीं है तो कभी फोर और सिंस नहीं यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये कैसा मॉडल है? पास्ट मॉडल। अरे पास्ट परफेक्ट मॉडल है। यस सर, पास्ट परफेक्ट है। अरे ऑक्सफोर्ड कितना बेवकूफ बनाता है। जैसे इफ आई हैड लिखता है ना, इफ आई वुड हैव, ऐसे क्वेश्चन देता है ना, इफ आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली, आई वुड हैव मीट यू, यहाँ मेट यू। और ऐसे करके टैली करके एग्जाम में क्वेश्चन लेके आता है ना ऐसे, और ऐसे कर देगा नो एरर्स, अरे कर देता है ना। लेकिन इसी चीज को अगर यहाँ टैली करके इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन अगर डाल दे कि सेंटेंस को क्या करना है? इंप्रूव करना है। और यहाँ अगर क्वेश्चन डाल दे पहला आई हैड गॉन डाल दे, पहला दूसरा अगर डाल दे आई हैव गॉन,
आई हैव गॉन डाल दे, तीसरा यहां डाल दे आई वेंट। अब इसको अगर इटैलिक तो देखिए वुड हैव रिपीट हो रहा है कि नहीं? यस सर। अरे रिपीट हो रहा है ना। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में यही बोलता है कि 2 बार वुड हैव का रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार हैड प्लस भी3 का प्रयोग करते हैं। बस एक छोटा सा नोट दिया और निकल गया, और पकड़ के रटते रहिएगा। अरे वुड हैव रिपीट हो रहा है ना, तो बोलता है कि जब भी रिपीट हो ना तो हेड प्लस क्या वर्ब का तीसरा। अरे भैया काहे करते हैं ये? वुड हैव इंग्लिश में रिपीटेशन शोभा नहीं देता है। अरे क्लियर है? तो रिपीटेशन इसलिए देखिए वुड हैव, अरे इसको भी तो देखिए पास्ट है तो ये वाला मान लो काटते हैं तो ये भी तो होना चाहिए था भी तो, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ये वुड प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। और हैव जो है वो परफेक्ट है। और ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। और हैव जो है वो परफेक्ट। और अगर परफेक्ट है यानी ये लड़की क्या है? आईएएस है। अरे लड़की आईएएस है तो लड़का कैसा चाहिए? आईएएस चाहिए। तो ये वाला आईएएस है कि रोड छाप? अरे ये परफेक्ट है ना। आईएएस लड़का शादी कर लेगा जो देख रहा था अभी? कर लेगी? अरे वो बैंक पीओ रहेगी तो आप लोग शादी कर लेंगे? अभी नहीं करेगा। अभी तक देखे हैं हिस्ट्री में कि लड़की अगर बैंक पीओ है तो बेरोजगार लड़का से शादी कर लिया हो? बहुत मोहब्बत? हाँ लड़का हो सकता है, पढ़ा लिखा जॉब वाला हो सकता है कि अगर ज्यादा लगाव होता ना। चलो एक्सेप्शन हो भी आज के डेट में, क्योंकि सब यहाँ से सोचता है। बिल्कुल बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा सब संसार मतलब ही है। आप लोग मतलब ही नहीं है, हम मतलब ही नहीं है। हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं क्या? पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं। आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा सर बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग, पर आपके लिए मेहनत नहीं कर रहे, हम अपना पेट के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि आपको पढ़ाएंगे ना तो कल आपके माध्यम से 5 को लड़का आएगा। तो स्वार्थ है आपके पीछे, बिना स्वार्थ का कुछ नहीं होता है। तो यही चीज यहाँ है कि वुड हैव रिपीट हो रहा है। तो ये लड़की क्या है? आईएएस है। तो लड़का ये रोड छाप होगा, क्या होगा? हेड प्लस भी3। यानी ये निश्चित कर दिया कि परफेक्ट का शादी किससे? परफेक्ट से। यानी ये मॉडल्स कैसा है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट क्या? परफेक्ट। अरे क्लियर है? लास्ट तक पास्ट। ये लोग समझ रहे हैं? ये मॉडल्स कैसा है? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट? पास्ट। वुड प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। और हैव जो है वो क्या? भी3 है तो परफेक्ट। अब इसको हटा देंगे तो ये कैसा मॉडल? फ्यूचर मॉडल्स की पास्ट मॉडल ग्रुप हो गया। यस सर ना ग्रुप हो गया सर। वुड के पास्ट कहा जाता, समझ गए बात को? अरे पक्का ना? तो अब क्या है कि अगर यहाँ एक स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का कैमा रूप तीसरा रूप और प्लस डाल दे बेटा क्या? ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो आईडी होगी वो क्या होगा? चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी और क्या? चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी और क्या? चुके होंगे। तो हमें ये समझिए पहले नंबर कि अगर पहले तो बनाने सीखना चाहिए तब ना इसका यूज बताएंगे। अरे पहले फॉर्मेशन ना तब ना यूज। जैसे देखिएगा वह मान लीजिए वह मर चुकी होगी, वह मर चुकी होगी या वह मर चुका होगा, तुम लोग बोलेगी। सब्जेक्ट कौन है? सी। क्या लिखे बोलिए? वुड हैव, वुड, डाइड। और क्या लिखे? हैव। और मरना का इंग्लिश बताइए। डाइड। डाइड का भी3 डाइड। यानी सी वुड हैव क्या? डाइड। उसके बाद क्या बोलिएगा? सी वुडंट हैव क्या? डाइड। उसके बाद इसको बाहर लेकर आना है, क्या लिखेंगे? वुड सी हैव क्या? डाइड। और उसके बाद वुडंट सी हैव क्या? डाइड। पक्का? अरे एक फॉर्म करने आएगा तो सारा फॉर्म कर देंगे। चलिए बेटा जल्दी जल्दी लिखिए, टाइम इज रनिंग आउट।
गया क्या? हो गया? यस सर। पढ़िए तो बोलकर सब, अरे बोलकर पढ़िए तभी सीखिएगा। Students have died. 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 सुनिए, वह सो चुकी होगी। Should have slept. She would have slept. Slept. Slept होता है SLEPT। ऐसा slept. SLEPT. वही हम बोलते हैं। क्लियर है? बोलिए मैं पत्र लिख चुका हूँगा जल्दी। Out of the letter. इतना समय लगता है। You are the people who are taking lot of time for making the sentence. That should not be there in human being. So many times I have told you, please follow me, guys. But are you not getting my point? What just I wanna do for the sake of you, that you are not getting right now. Be vigorous in your work. Not for the sake of me, just for the sake of your क्या life. समझ रहे बात को? बेवकूफ मत बनिए, पढ़िए सब बोलकर। Should have died. 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 Should have बोलिए died. वह सो चुकी होगी, आप बोलिए। Should have slept. He would have क्या? Slept. मैं सो चुका हूँगा। I would have slept. ये लोग सो चुके होंगे। Would have slept. They would have क्या? Slept. अरे हम लोग सो चुके होंगे। Would have slept. We would have क्या? Slept. क्लियर है? मैं पत्र लिख चुका हूँगा। I would have written letter. और जल्दी बोलना है। मैं पत्र लिख चुका हूँगा। I would have written letter. हाँ? I would have written letter. अरे I would have क्या? Write a letter की written a letter? Written a letter. अरे यही ना, मैं पत्र लिख चुका हूँगा। I would have। राम पत्र लिख चुका होगा। राम would have क्या? Written a letter। हम लोग पत्र लिख चुके होंगे। हाँ? वे लोग पत्र लिख चुके होंगे। Would have written letter. वे लोग दिल्ली देख चुके होंगे। Would have seen Delhi. हाँ? Seen Delhi. क्या बोलेंगे? Would have seen Delhi. हाँ, जैसे वह दुनिया देख चुकी होगी। Should have the world. He would have क्या? Seen the Seen the world. world। अरे ना बोलते हैं Yes, sir. कि वे लोग दुनिया देख चुके होंगे। अभी तो हम जन्म ही लिए। अरे क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि वह बाजार में जूते बेच चुकी होगी। Should have sold the shoes. अरे बोलो यार, क्या Should बोलेंगे? have sold the shoes. हाँ? कल के डेट में अगर लिखा रहेगा कि नरेंद्र मोदी वुड हैव क्या मेड द पीएम ऑफ क्या पाकिस्तान, तो इसका हिंदी निकालने आना चाहिए। क्लियर है? आवर लीडर वुड हैव इरेडिकेटेड करप्शन फ्रॉम क्या आवर नेशन, तो इसका हिंदी निकालने आना चाहिए। समझ रहे बात को? सिर्फ दिक्कत आपको वर्ड मीनिंग में होना चाहिए, वो भी हम पढ़ाएंगे। हम वादा करते हैं पढ़ाएंगे, लेकिन तू मेहनती नहीं है। आज का बच्चा ना, हम बार बार बोल रहे हैं, मेहनत नहीं करता था। हम लोग का एक जनरेशन था ना, बहुत मेहनत की है। ऐसे ही नहीं जाके नेट क्वालिफाई कर जाना और इंग्लिश में PhD का डिग्री ले आना, इतना खेल नहीं होता है। एक पर एक सामना हुआ है, प्रोज से, पोएट्री से। आप लोग देखिएगा 2 से 3 साल के अंदर, अभी PGT आ रहा है ना, हम पटना कॉलेज में मिलेंगे प्रोफेसर। आपका बच्चा उच्चा आएगा तब पूछिएगा BK सिंह है कि नहीं, बेवकूफ़ है? सारा चीज करके बैठे हुए चुपचाप आराम से पढ़ रहे। हम फिर बोल रहे हैं बेटा, वर्तमान जिंदगी कैसा भी हो दैट इट डजंट मैटर। आज का मेहनत कल का भविष्य निर्धारित करेगा। आज का इन्वेस्टमेंट। आज के डेट में बच्चा में एनर्जी नहीं है। हम लोग का जोश था यार, पहले नंबर इंग्लिश। आज के डेट में हम लोग सोचते हैं नहीं, इंग्लिश ऐसे नहीं आता। बचपन में इंग्लिश कोई बोलता था ना तो सुनते थे, अरे सब का बोल रहा। रास्ता में जाते थे ना तो कोई बोर्ड पर लिखा रहता था ना, उसका हिंदी देखते थे। जैसे एक गाड़ी आया था पैशन प्रो, नाम सुने हैं? पैशन प्रो नाम क्यों रखे? पैशन प्रो नाम क्यों रखे? पैशन का मतलब होता क्या है, तो उसका मीनिंग जानने का प्रयास नहीं समझे? आप नोटिस करिएगा, ऐसे जाइएगा ना, रास्ता में ज्वेलरी शॉप है आगे,
हॉलमार्क देखे हैं? उस पर लिखा रहता है हॉलमार्क ज्वेलरी, लिखा रहता है कि नहीं? लेकिन आप निकट से निकल जाते होंगे, बट आप उसके बारे में कभी सोचे हैं कि हॉलमार्क का मतलब क्या होता है? क्योंकि सोच दीजिएगा तो लैंग्वेज आ जाएगी, और लैंग्वेज आ जाएगी तो नौकरी हो जाएगा। अब चाहते नहीं है, हॉलमार्क अब चाहते नहीं है नौकरी करना। और लेडीज के हाथ में भी होता है, आपके पत्नी के भी हाथ में होता है, या आपके घर में भी होगा, इसके पास भी ऑर्नामेंट होगा। कोई ऐसा लड़की है ही नहीं महिला जिसका मतलब थोड़ा भी ऑर्नामेंट ना हो, जरूर होगा, यस सर। छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन होगा ऑर्नामेंट। और जाएगा तो कहेगा कि नहीं हमको ज्वेलरी चाहिए, लेकिन हॉलमार्क चाहिए, लेकिन हॉलमार्क के बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि सोच देने को नौकरी हो जाएगा। नौकरी आपको चाहिए नहीं। ये सब बात को हम लोग सोचते थे कि हॉलमार्क लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हॉलमार्क का मतलब क्या होता था? हॉलमार्क का मतलब निशानी होता है, चिन्ह होता है। इसको हम लोग सिंबल बोलते हैं। यस अरे सिंबल, प्रतीक। यस सर। और उसका ये साइनो होता है, साइन में अरे क्लियर है? तिरंगा झंडा क्या है? सिंबल, एक सिंबल है, इम्ब्लेम है, प्रतीक है। प्रतीक है। हमारे राष्ट्र का तिरंगा झंडा क्या है? इम्ब्लेम है, EMBLEM। यस सर। अगर ऐसे सोच दीजिएगा तो साइनो याद हो जाएगा ना, कि इम्ब्लेम का मतलब ही निशानी, प्रतीक, और हॉलमार्क का मतलब ही निशानी। अरे क्लियर है? और सिंबल का मतलब ही निशानी। तो नौकरी होने का ज़्यादा चांस होगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा। अभी आपको शादी अगर कर दिया जाए, ये कोई नहीं जानता है, वो लड़का अमेरिका में रहता हो, उसके लायक आपका पर्सनालिटी होना चाहिए। छोड़ के बेचारा जाएगा ऑफिस काम करने, बोलेगा कि सब सामान वामान लेके खाना पीना बना देना, जाइएगा खोजने हींग, नहीं जी पता नहीं इनका। उसको जाके भाई हमको हींग चाहिए, क्या बोलिएगा वो? तब जानते हैं उस समय डिक्शनरी ना भी कोई कहेगा ना, तो डिक्शनरी उठाइएगा, रुको गूगल था, ठीक ना, तब खोजिएगा, जरूरत पड़ेगी कि ना हींग का यूज का, तब तक हो जाएगा कि मेथी चाहिए था, नहीं सर जमाइन चाहिए था, जीरा चाहिए। ये सब क्या है? थॉट है, साइकोलॉजी है, लीगल साइकोलॉजी। मसाला का नहीं इंग्लिश में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैंने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। सोचा नहीं। और जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उस काम को करने में मजा नहीं है। नहीं आएगा, क्योंकि हमारी वातावरण वैसी नहीं है। कहीं जा रहे हैं, यू आर जस्ट मूविंग आउट, नहीं, आपको यू नीड टू टॉक टू हिम इन इंग्लिश लैंग्वेज। टेक एग्जाम्पल दैट, मूव करिएगा बिहार छोड़ के ना, तो इंग्लिश क्या स्किल है, बहुत बेहतरीन स्किल है। चीज़ें को सोचिए।